लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज खबरें देश के पश्चिमी राज्यों से। गुजरात में कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर तेज हवाओं ने आज खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। यहां बंधा एक विशाल मालवाहक जहाज अचानक अनकंट्रोल्ड होकर पानी में बहने लगा। जहाज की रस्सी टूटते ही पोर्ट पर अफरा तफरी फैल गई। हालांकि समय रहते हालात पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। दरअसल मुंद्रा पोर्ट के CT3 टर्मिनल पर MSC अलेक्जेंड्रा नाम का ये बड़ा कार्गो शिप खड़ा था। तेज हवाओं और समुद्र में उठ रही ऊंची लहरों का दबाव इतना बढ़ गया कि जहाज को बांध कर रखने वाली रस्सियों में से एक अचानक टूट गई। इस घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। मुंबई नगर निगम चुनाव में पहली बार वार्ड समिति अध्यक्ष का पद जीतने वाली AIM-IM पार्षद खैरुन्निसा अख्तर हुसैन विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने अपने ऑफिस की दीवार पर पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ अपने पति अकबर हुसैन की तस्वीर भी लगा दी थी। अकबर हुसैन के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए सरकारी ऑफिस में लगाई गई उनकी तस्वीर पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई। इस विवाद के बाद ये तस्वीर दफ्तर से हटा दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा सांसद राहुल गांधी के रुपए के अवमूल्यन, औद्योगिक ईंधन की कीमतों और महंगाई पर किए गए ट्वीट की आलोचना की है। आज नागपुर में उन्होंने कहा कि दुनिया में युद्ध के हालात के बावजूद भारत सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव तैयारी की है कि आम लोगों के जीवन पर इसका कोई असर न पड़े। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अपने जनजीवन पर कोई इसका परिणाम नहीं होने दिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ये केवल अपने देश को कैसे बदनाम कर पाए, देश में अराजकता कैसी फैला पाए, इसका ही प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ऐसे प्रयासों के कारण ही जनता उनसे दूर गई। गोवा में पोंडा बाई इलेक्शन में टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेता विश्वनाथ दलवी आखिरकार मान गए हैं। अब उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताया है। उनके इस बयान को पार्टी की स्थानीय इकाई के भीतर आंतरिक असहमति की अटकलों को शांत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी ने पोंडा बाई इलेक्शन में रवि नाइक के बेटे रितेश को चुनाव मैदान में उतारा है। राजस्थान में अलवर के एक युवा भक्त नितेश ने खाटू श्याम के लिए 160 किलोमीटर की दंडवत यात्रा शुरू की है। 1000 लोहे की नुकीली कीलों से बने लकड़ी के पट्टे पर लेटकर नितेश अलवर से खाटू श्याम जी तक अपनी दंडवत यात्रा करीब 1.5 महीने में पूरी करेंगे। इस दौरान उसके साथ उनके दोस्त और परिवार के करीब 15 लोग भी रहेंगे। नितेश दूसरी बार अलवर से खाटू श्याम तक लोहे की कीलों पर लेटकर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने 501 लोहे की नुकीली कीलों का पट्टा तैयार करवाया था। इस बार कीलों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। राजस्थान में जर्जर स्कूल बिल्डिंग्स के पुनर्निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से प्रदेश के कई सरकारी स्कूल जो लंबे समय से जर्जर हालत में चल रहे हैं और जहां छात्रों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही है, उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना और छात्रों को सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएं देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से न सिर्फ पढ़ाई का स्तर सुधरेगा बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पिछले 2 दिनों से देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। वन विभाग के अनुसार 3 दिन का वीकेंड होने से ज्यादा पर्यटकों को पार्क में आने का अवसर देने के लिए VIP कोटे की जिप्सियों की संख्या घटाकर कैंटर्स की संख्या बढ़ाई गई है। इससे ज्यादा संख्या में पर्यटक पार्क का भ्रमण कर पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से चारों पारियों में कुल मिलाकर 6000 पर्यटक पार्क का भ्रमण कर चुके हैं। ये थे देश के पश्चिमी राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें